मैथ का जो मैं आज क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि समदूरस्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन आप बोर्ड पे देखिएगा, मैं क्वेश्चन को टाइप कर रहा हूँ। क्वेश्चन से हमारे पास बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ब्रैकेट में है 6,5 और ब्रैकेट में ही है -4,3 से समदूरस्थ है। कहाँ से बोला समदूरस्थ? तो बोला गया है कि बाई के लिए समदूरस्थ। तो इसको बनाने के लिए सिंपल में पहले हल लिख लीजिए। ओके, एक ही चीज याद रखिएगा कि समदूरस्थ क्या होता है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। हमने रेखा खींचा, ए और बी पॉइंट माना। देखिए ए का मान हमारे पास दिया हुआ 6,5, बी का मान हमारे पास दिया हुआ कितना -4,3। समदूरस्थ की बात बोला गया तो कौन ऐसा एक बिंदु ले लीजिए जो कि समदूरस्थ करे दोनों को। तो मैंने ये ले लिया बिंदु, इसको मान लिया पी। और क्या किस अक्ष पे बोला गया? बाई अक्ष पर समदूरस्थ बोला ना। तो बाई अक्ष के लिए क्या करना आपको, यहाँ पे x का मान 0 हो जाएगा और बाई का मान बाई हो जाएगा। अगर x अक्ष पर समदूरस्थ बोलता तो आप क्या करते कि x को रहने देते और बाई को 0 कर देते। जिस अक्ष पे समदूरस्थ बोले उसको रहने दीजिए और अगला का मान 0 हो जाता है, ये याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए कि ये P है जो A के लिए भी समदूरस्थ है और P है जो कि B के लिए भी समदूरस्थ है। दोनों के लिए है ना समदूरस्थ। तो सर यहाँ पे हमारे पास द्विघात जो बना दिए हमने, अर्थात हमारे पास दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगेगा। हमने क्या लिखा? PAP बराबर BP और एक यहाँ पे सूत्र लगा दीजिए दूरी सूत्र का x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर बराबर, फिर से लिख दीजिए तो यहाँ x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। हमने दूरी सूत्र का फॉर्मूला लिख दिया। अब सिर्फ इस पे बैठाना होगा। क्या करना होगा? बैठाना होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे है ना रूट चढ़ा दीजिए, यहाँ भी जैसे रूट है ना चढ़ा दीजिए। बट यहाँ चेक करिए कि इधर AP में देखना है और इधर किस में देखना? BP में देखना है। ये बराबर के साथ AP और बराबर के साथ BP। तो हमने कहा इसको मान लिया x1, इसको मान लिया y1। ठीक है, तो ये हो गया इसके लिए x2, ये हो गया y2। ठीक है, y2। हमने AP की बात किया तो AP में देखेंगे ना जी। तो चेक करिए x, यहाँ फॉर्मूला x2, तो x2 का मान कितना है? 6 हो गया, तो 6 रख दीजिए। फॉर्मूला माइनस x1, तो x1 का मान कितना है? 0 हो गया पूरे का होल स्क्वायर। फॉर्मूला प्लस है y2, तो y2 का मान कहाँ है? 5 है, तो हमने 5 दे दिया। फॉर्मूला माइनस है और y1 का मान कितना है? तो y है, हमने y रख दिया, पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। इधर भी ध्यान देखिए, सेम इधर भी लिखिएगा, लेकिन इधर चेक करिए हमने AP को लिखा बट इधर हमको किसको लिखना है? BP को। तो भाई ये x1 y1 तो सेम रहेगा, इसके लिए x2 और ये हो गया y2। तो हमारा x2 कौन हो जाएगा? x2 हो जाएगा -4, फॉर्मूला का माइनस x1 कितना हो जाएगा? 0 पूरे का होल स्क्वायर। फॉर्मूला का प्लस लिख दीजिएगा y2, तो y2 का मान कितना है? तो 3 माइनस y1 का मान कितना है? तो y पूरे का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ ध्यान दीजिए रूट इधर भी है, रूट इधर भी बराबर की पट्टी, तो रूट से रूट कट जाता है, अर्थात हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो बचे हैं 6 का होल स्क्वायर। माइनस का कोई मतलब नहीं है, 6 का होल स्क्वायर प्लस इसको तोड़ दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर। ठीक है, माइनस है ना, तो -2 इंटू a इंटू बी अब प्लस b का होल स्क्वायर मतलब y का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर करिए -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 0 का कोई महत्व नहीं है, प्लस इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी तोड़ोगे तो हो गया a स्क्वायर -2 इंटू a की जगह पर 3 इंटू बी की जगह पर y और प्लस y मतलब b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं हटा देगा। अब ध्यान से देखिए 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 प्लस 5 का स्क्वायर करो तो 25 आ जाएंगे। ये गुना कर लो तो -2 × 10y और प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर कर लो, जो इधर देख लो, इधर भी कैलकुलेशन करना। 4 का स्क्वायर करो तो 16 हो जाएगा और माइनस से प्लस बदल जाएगा। प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 दूना 6 और y प्लस y का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा इसमें कि इधर बराबर के साइड बाई स्क्वायर है और बराबर के साइड भी बाई स्क्वायर है, ए बी प्लस में ए बी प्लस में सेम चिन्ह सेम डिजिट या सेम एबीसीडी रहेगा तो काट सकते हो बराबर की पट्टी। देखिए बाई स्क्वायर प्लस में तो कट गया, मतलब 0 हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा? 36 बचा ना, और इधर क्या बचा है? देखिए -10y, क्या बचा है? -10y। ये इधर माइनस में तो इधर आ जाएगा, क्या मतलब कि माइनस में तो इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। ये हमारे लिए कितना हो जाएगा?
तो प्लस में 6y बराबर हमारे पास कितना बचा, 16 और 19 को 16 और 9 को जोड़ोगे तो 25। ये चेक कर लो दोनों माइनस में है, दोनों क्या चीज में है, सॉरी दोनों क्या चीज में प्लस में है, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस, इसको जोड़ दो 36 है ना, तो आप चाहे तो जोड़ दो या फिर एक साथ रख लो 36 माइनस 25। अब देख लो ये प्लस 25 और माइनस 25 कट गया, घट गया, 0 बच गया हमारे पास, इसको घटाओगे तो कितना बचेगा -4y, क्योंकि माइनस का अंक ज्यादा है, और ये हो गया हमारे पास कितना -36, माइनस कितना बच गया 36, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y का जब अकेला करोगे तो 36/4 और 4 9 36, अर्थात y का जो मान निकल के आया कितना आया 9 निकल के आया। यही समदूरस्थ का नियम है, आपको ये समझ में नहीं आया होगा, कैलकुलेशन है। हमने क्या किया कि ये 16 और 9 को जोड़ दिया तो 25 लिख दिया प्लस में, और इधर जो डिजिट थे ना 36 इधर आ गया तो माइनस में, ये प्लस इधर आ गया तो माइनस में। ओके, हमने क्या किया प्लस 25 और माइनस 25 को कट कर दिया, मतलब 0 हो गया, प्लस माइनस और माइनस 36 बचा, इधर माइनस बचा 4y, तो माइनस माइनस कट गया, 4 गुना में तो भागा में आ गया, 4 9 36, अर्थात y का मान कितना आ गया 9। तो समदूरस्थ बोला था ना, अर्थात इसीलिए p 0, है, ठीक है, p 0, क्या है y है, तो जो p 0, है, तो आप बताइए कि जो p का मान हो गया 0 तो x का मान हो गया, y का मान कितना आया था 9 ना, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए, अर्थात ये हो गया आंसर समदूरस्थ का। सिंपल यही करना है, हमने ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो ये समदूरस्थ का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा कि हमने बताया, और आपके एग्जाम में छप सकते हैं, तो आप इसको बढ़िया से देखें और बनाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू। समदूरस्थ का सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, और ये समदूरस्थ यही 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे तो y अक्ष पे या फिर आपको पता है x अक्ष पे। तो मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा हूं, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 5,3 और 3,5 से समदूरस्थ है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हमने बोला सेम वही पैटर्न करना, पहले हल लिख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला कि समदूरस्थ का नियम है कि देखिए एक हमने लाइन खींचा, इसका मान हमने a और इसका मान दे दिया b, दोनों छोर का। हम समदूरस्थ की बात बोला तो a का मान तो हमारे पास है ना, a का मान कितना दिया हुआ है तो 5,3, b का मान क्या दिया हुआ है तो 3,5। समदूरस्थ का मतलब हमने बोला ना बीच से एक ऐसा लाइन ले लीजिए जो दोनों को समदूरस्थ करे, तो p ले लीजिए। तो हमने p लिया तो किस अक्ष पे बोला गया, x अक्ष पे ना, तो x अक्ष पे जब समदूरस्थ बोला तो x का तो x हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये चेक करिए p इसके लिए भी समदूरस्थ है और p इसके लिए भी समदूरस्थ है, दोनों के लिए समदूरस्थ है ना p, तो सेम यहाँ भी वही करिएगा, अर्थात हमारे पास फिर से हो जाएंगे AP बराबर BP, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने जैसा बोला आप दूरी सूत्र लिख दीजिए, x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर बराबर इधर भी x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। हमने फॉर्मूला लिख लिया और अब इस पे बैठाना है सिर्फ। अब चेक करिए AP में, इधर का पार्ट AP में, AP हमारे पास कौन है, यही है ना, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो AP में अगर चलेंगे तो हमारे पास जो दिया हुआ उसको देख लो, AP में मैं चल रहा हूं तो AP के लिए हमारे पास क्या है, x2 का मान क्या है, तो x2 का मान है यहाँ पे दिया हुआ 5, तो यहाँ लिख देंगे हम 5, फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस, x1 का मान कितना है, तो x1 का मान देखिए कितना है, x है, तो x रख दीजिए पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान कितना है 3 है, माइनस y1, तो y1 का मान कितना है 0 है, पूरे का होल स्क्वायर। इधर भी इसी प्रकार से रख लीजिए, बट यहाँ देखिए इधर हमने AP रखा तो इधर BP रखना होगा, अर्थात हमको इधर चलना होगा, तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो BP में चलोगे तो x2 का मान, तो x2 का मान कितना हो जाएगा 3 माइनस फार्मूला का x1, तो x1 का मान तो यही हो जाएगा, x1 का मान x पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 देखिए कितना है इधर 5 है, तो 5 लिख दीजिए माइनस y1, तो y1 का मान कितना 0 पूरे का होल स्क्वायर। ओके, ये हमने कर लिया। अब देख लीजिए जब इतना हमने कर लिया तो अब आपको कैलकुलेशन करना है, जैसे कि हमने पहले ही बताया, इधर भी रूट है इधर भी रूट है, तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गए हैं, ये देखिए हमारे पास बच गए 5 माइनस x पूरे का होल स्क्वायर और प्लस ये 3 और 0 कोई महत्व नहीं, तो 3 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ देखिए 3 माइनस x पूरे का होल स्क्वायर प्लस 5 और 0, तो हो गया 5 पूरे का होल स्क्वायर। तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा तो a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर का मतलब a 5 को माना और -2 इंटू a इंटू बी और प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए है और ये बी है, तो हमने कर दिया बराबर, सॉरी प्लस है तो प्लस, 3 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 9। अब बराबर है तो बराबर दे दीजिए। ध्यान दीजिए इधर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस में क्या है 5 का होल स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा, हमने कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमने पहले ही बताया एक बराबर की ये पट्टी एक्स स्क्वायर है ना, आए एक्स स्क्वायर है प्लस में है, बराबर की ये पट्टी आई है एक्स स्क्वायर है प्लस में है, तो कट गया मतलब 0 हो गया। से 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, इसको गुना करो तो माइनस 10x हो जाएगा और प्लस क्या बच जाएगा 9, ये तो कहानी खत्म हो गया। बराबर 3 का स्क्वायर करोगे 9, 2 तिहाई 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूना 6x, ठीक है, अब प्लस 25 आ जाएगा। x वालों के एक साथ कर लीजिए, इधर माइनस 10x है, इधर माइनस में तो इधर आ जाएगा तो प्लस 6x हो जाएगा, इधर बच जाएगा 9 प्लस 25 प्लस ये प्लस में तो उधर गया तो माइनस 25 और ये प्लस में 9 है तो उधर गया तो माइनस में 9। चेक करिए इसको, अगर आप घटाओगे तो माइनस 4x बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस का ज्यादा इसलिए मैंने माइनस लगाया। ध्यान दीजिएगा कि ये चेक कर लीजिए आप खुद से कि प्लस 9 माइनस 9 0 हो गया डिजिट, प्लस 25 माइनस 25 0 हो गया डिजिट, अर्थात इधर पूरे कट गए तो हमारे पास आ गए 0। कटने का मतलब घटना यहाँ हो गया, घटना का मतलब घट रहा है, 0 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसको x का मान निकालना तो x बराबर क्या करेंगे 0, ये गुना में है ना, ये देख लो इस पार्ट को देख लो, x के साथ में गुना में है तो इधर से इधर भागेगा बराबर की पट्टी तो -4 हो जाएगा भागा में। और आपको पता है कि अगर डिजिट में भाग करते हैं 0 से तो आंसर आ जाएगा 0। अर्थात हमने कहा जो समदुरस्थ के लिए हमारे पास बिंदु हैं P, जो कि हमारे पास x का मान 0 है, अर्थात x का मान भी हमारा 0 और y का मान भी 0, 0 0 बिंदु पर समदुरस्थ होंगे, वो P से A और B। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस टाइप से समदुरस्थ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो थोड़ा सा मेहनत करें और बारीकी से समझें। थैंक यू।